अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रो एचटी इंस्टीट्यूट में आप सबका वेलकम। तो आज जिस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं वो है एस्पायर डिज़ाइनिंग के हवाले, एस्पायर पर डिज़ाइनिंग। तो ये डिज़ाइनिंग किस हवाले से है? ये है सीएनसी कॉन्सेप्ट के बारे में। सीएनसी मशीन्स के बारे में आपने सुना होगा, सीएनसी रूटर, सीएनसी प्लाज्मा, सीएनसी फाइबर लेज़र। तो उसमें जो 2D वर्क होता है वो सारा जो हम करेंगे वो एस्पायर पे करेंगे, ठीक है। इसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर एस्पायर ही है, ठीक है। इसको चलाते हैं हम। एक है 9.5, एक है 10.5। मैं रिकमेंडेड करूँगा 10.5 क्योंकि हमें अपग्रेड होना चाहिए हर चीज़ में। तो इसमें ये स्टार्टअप आ जाता है, स्टार्टअप टास्क आ जाते हैं, ओपन न्यू एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। तो हम करेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल पे, ठीक है। ये ETC है, बाकी जो है तो हमने क्रिएट अ न्यू फाइल कर लिया। अब इसमें ये इंटरफेस आ जाता है हमारे पास। इसमें है जॉब टाइप में, जॉब सेटअप में है जॉब टाइप। जॉब टाइप का मतलब कि आपने सिंगल वर्क करना है या डबल शीट पे वर्क करना है, मतलब कि दोनों साइड पे, या रोटरी गोल या पाए जो बनाते हैं हम उस पे करना है। तो ये बेसिकली यूज़ होता है रूटर के लिए। सिंगल साइड जो करनी है आपने, डबल साइड रूटरी, तो ठीक है। अब किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल शीट है, इसकी विड्थ को हम x कहते हैं, विड्थ कहलाती है x, हाइट कहलाती है y और उसकी थिकनेस कहलाती है z, ठीक है। तो अब विड्थ हम इंचज़ में भी वर्क कर सकते हैं और mm में भी। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप मिलीमीटर्स में काम करें, क्योंकि मिलीमीटर्स में मिस्टेक्स कम, यानी कि मिस्टेक्स आएंगी तो वो मिलीमीटर में हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें विड्थ हमने रख देते हैं 1220। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको। 1 इंचज़ में होते हैं 25.4 मिलीमीटर्स, ठीक है। 25.4 मिलीमीटर्स का 1 इंच होता है। तो उसको आप आगे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो विड्थ मैंने 1220 कर दी। बेसिकली जो हमारी शीट होती है 4x8 की होती है, जो ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी जो आपकी है आप उस हिसाब से साइज़ रख सकते हैं। तो ये 2440 हाइट होगी 4x8 की, और 10 mm इसकी थिकनेस हो गई। यह आप बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है ज़ीरो पोजीशन, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये देखें, ये रेड डॉट कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ज़ीरो पॉइंट जो होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास रूटर है तो आप बिट इसका यहाँ पे रख के फाइल चला देंगे, तो ये कहलाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इसका जो रूल होता है वो हम रूटर में जो रूल रखते हैं वो रखते हैं बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। बॉटम लेफ़्ट में ये स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, ज़ीरो पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ इसकी पोजीशन, ये सेंटर में आ गया। उसको कॉर्नर पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका बेस्ट लगे आप वहाँ इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग रेजोल्यूशन में, तो ये मॉडलिंग रेजोल्यूशन आ जाता है। इसमें आ जाता है सबसे पहले स्टैंडर्ड, हाई और वेरी हाई। तो इसमें ये जो डिज़ाइनिंग करेंगे हम, जिस तरह डिज़ाइनिंग करते रहेंगे, ज़्यादा कर देंगे तो ये रेजोल्यूशन तो इसके हाई कर देगा, लेकिन उसको स्लो कर देगा, इसकी स्पीड को स्लो कर देगा, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड पे ही मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, स्टैंडर्ड पे ही रखें। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है इसकी जो शीट का हमारा 3D में कलर होता है वो किस तरह चेंज होगा। तो ये हम कोई भी रख सकते हैं, मतलब कि आपने 3D में देखना है तो किस तरह देखेंगे। MDF में रखना है आपने, MDF में भी रख सकते हैं, और डार्क, जो भी आपको बेस्ट लगे इसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 2D में, हम आ जाते हैं इसमें, आ जाता है ड्राइंग। सबसे पहला हमारा कौन सा है? ड्राइंग, जो 2D वर्किंग के लिए यूज़ होता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास कमांड मौजूद है फाइल ऑपरेशंस। इसमें क्या आ जाता है? इसमें सबसे पहले आ जाता है न्यू, मतलब कि आपने न्यू बनानी है उसको छोड़ के। तो अब इसको ओपन करना है,
इसको सेव करना है। इसको इंपोर्ट वेक्टर ये एक अहम वो है कि हमने कोई वेक्टर वाली फ़ाइल फॉर एग्जांपल बना के इसको सेव किया, आपने इसको इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंपोर्ट बिटमैप, यानी कि कोई पिक्चर आपने इंपोर्ट करनी है तो वो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, बिटमैप मीन कोई भी पिक्चर आपने जो भी ट्रेस करनी है या वो करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेट जॉब डायमेंशंस, जो मतलब कि शुरू में आपने स्टार्टअप लिया था, मतलब कि आप शीट का साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो दोबारा यहाँ आके कर सकते हैं। इसको ओके कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाता है आपने कट करना है, कोई कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अनडू रीडू। उसके बाद जो हमारे पास अहम चीज़ आ जाती है वो है ये कि टूल्स। अब इन टूल्स में क्रिएट वेक्टर्स है। क्रिएट वेक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है ड्रा सर्कल, ड्रा इलिप्स, ड्रा रेक्टेंगल, ड्रा पॉलीगॉन और ड्रा स्टार। आज हम ये 5 और 6 7 कमांड्स के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ ताकि आपका देखने में प्रॉब्लम ना हो कोई। तो ड्रा सर्कल सबसे पहले आ जाते हैं। अब इसमें देखें रेडियस और डायमीटर। रेडियस जो होता है वो होता है सेंटर का, और ये इस पॉइंट का साइज जो होता है वो रेडियस कहलाता है। डायमीटर होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा साइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ 100 mm और इसको यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए, ये देखें, ये गाइडलाइन टाइप एक इन्होंने एक लाइन्स बना दी, ये डायमेंशंस कहलाते हैं इसकी। इसमें ये हमें डायमेंशन देता है। अब ये पोजीशन दे रहा है 1220 देख रहे हैं आप, और 610, ये मतलब बता रहा है कि ये y जो है 1220 पे है और 610 इसका सेंटर आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें 100 mm का एक इसने हमें सर्कल क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इसका एक यहीं से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 600 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये देखें 600 हो गया। अच्छा, एक आपने ये मेथड देखा। अब दूसरे नंबर पे आपका दोबारा से मैं कमांड ले लेता हूँ, क्लिक दबाए रखा और ये जहाँ पे आपने रिड्यूस करना है वहाँ क्लिक आप इसको हटा लेंगे। देख, तो मतलब कि जितना आपको चाहिए वहाँ पे जाके इसको क्लिक को छोड़ दें, ये लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और जहाँ पे आपको सर्कल चाहिए वहाँ रिड्यूस कर देंगे इसको। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। कोई भी कमांड आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइन की मैं कमांड ले लेता हूँ, इसको आप यूज़ कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और राइट क्लिक किए तो ये ख़त्म हो जाएगी कमांड। अच्छा, अब देखिए दूसरे नंबर पे आ जाता है इलिप्स। इलिप्स जिसे आप कह सकते हैं बेजर भी कह सकते हैं। अब देखें ये सर्कल बनाया आपने तो ये सर्कल ही आ रहा है, ये शेप चेंज नहीं हो रही। तो अगर हम इस इलिप्स को ले लेंगे तो ये शेप हमें जैसी मर्ज़ी हम चाहें उस तरह से क्रिएट करके देगा। इसका भी वही मेथड है, क्लिक प्रेस करके रखना है और जहां आपको चाहिए वहां रिड्यूस कर देना है। ठीक है, राइट क्लिक करके कमांड ख़त्म, कंट्रोल Z से अनडू हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखें आपने कोई कमांड लिखी, सॉरी ड्रा की, और कोई भी आपने ये वेक्टर ड्रा किया तो आप इसकी साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। ये इसकी हाइट दे रहा है और ये इसकी विड्थ दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है ड्रा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी इसी तरह होगा, आप जहां आपको चाहिए वहां इसको रिड्यूस कर देंगे, ये इसका साइज़ आ गया है। ठीक है, ये चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 500 बाय 500 चाहिए मुझे, इसको अप्लाई करेंगे तो ये एक मुकम्मल स्क्वायर में आ गया है। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरह ड्रा भी कर सकते हैं, क्लिक किया। अब अच्छा देखिए, ये क्लिक किया, इसने सेंटर पॉइंट लेके क्लिक कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया, सॉरी। अच्छा, मैं इसका लेफ़्ट बॉटम सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉइंट और अब क्लिक करता हूँ तो ये देखें लेफ़्ट। इसी तरह आप बाकी भी एक्चर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रा पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन को हम ड्रा करेंगे, ये देखें ये पॉलीगॉन ड्रा किया, इसमें आप नंबर ऑफ़ साइड्स ज़्यादा दे सकते हैं। ये इसका रेडियस आ गया, ये इसकी साइड वाली लेंथ आ गई है।
ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टार है, स्टार की कमांड, ये भी इसी तरह नंबर ऑफ साइड में आएगी हमारे पास, और इसकी नंबर ऑफ साइड बता सकते हैं। इसका इनर रेडियस आ रहा है और ये इसका आउटर रेडियस आ रहा है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है लाइन की कमांड। लाइन की कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और आर्क की कमांड। देखिए एंगल, इसका कोई एंगल नहीं है, मतलब सीधी लाइन है, ज़ीरो है। अब ये देखे, ये एंगल भी बता रही है, एंगल, और ये ऊपर वाली लेंथ। अच्छा अब देखिए ये एंगल बता रही है, देखें ये 45 पे हमें गाइडलाइन भी दे देता है एक छोटी सी बना के। ये देखें ये सीधी है, स्ट्रेट, 90 का एंगल स्ट्रेट है, ये दे दी इसने। अब ये इस पे जुड़ रहा है, ये पॉइंट देता है हमें छोटा सा, ये देखें इस पे क्लिक कर दिया तो ये एक ज्वाइनिंग वो बन गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है आर्क लाइन। आर्क लाइन को यूज़ करने का मेथड देखेंगे आप, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, और इसको ये जहाँ पे आपने रखना है वहाँ क्लिक कर देंगे, क्लिक, और जहाँ आपने रखना है वहाँ क्लिक, और ये सेंटर मिड पॉइंट जो आपने जहाँ पे रखना है वहाँ क्लिक। अच्छा इसमें अब देखिएगा, एक क्लिक किया, अब सेंटर पॉइंट क्लिक किया, अब इसको जहाँ पे रखना है आपने, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, और दोनों पॉइंट लेके उससे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आर्क और लाइन ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, आज का मेरा ख्याल है इतना लेक्चर बहुत है। आगे इंशाल्लाह हम चल के ट्रेसिंग की तरफ भी आएंगे और बाकी टूल्स की तरफ भी आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी इशू हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट देंगे। इसको 10.5 को डाउनलोड और इंस्टॉल का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।